अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पासवर्ड को हाइड करना और शो करना, ये फंक्शन हम लगा सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये सबसे पहले मैंने ये एक इनपुट फील्ड है, इसमें नेम ऐड किया। इसमें चाहे ना भी ऐड करें कोई मसला नहीं। जैसे इसमें कोई एक आध मैं स्पेलिंग ऐड करता हूँ तो ये आई वाला बटन आ जाता है साथ में। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पासवर्ड समझ गायब हो जाता है, और या फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यानी शो हो जाता है, स्क्रीन पर शो हो जाती है। मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये आ गया। अब इसमें मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या डॉट डॉट आ रहे हैं, जिस तरह से पासवर्ड फील्ड होती है। जैसे मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो हमने पुट किया ना, जो हमने उस पर राइट किया वो हमें शो करवा रहा है। फिर इस पर क्लिक करने पर हाइड हो रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी फॉर्म होते हैं वेबसाइट में यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट सब में ये फंक्शनैलिटी आजकल आ रही है। हम देखेंगे किस तरह से हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से इसे अचीव कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की टिप्स ट्रिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और ये जावास्क्रिप्ट का 60 डे जो कोर्स चैलेंज है उसकी 4th वीडियो है, उसकी 4थी वीडियो है। तो इसमें हम ये छोटा सा फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर में, और साथ में इसका मैं लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए index.html, style.css और main.css ये 3 फाइल्स मैंने ली, और इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। मतलब index.html के साथ दोनों फाइल जो है लिंक हैं। तो अब मैं यहाँ से अपनी HTML स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैंने फॉन्ट ऑसम का CDN लगाया हुआ है। आप लगाना चाहे यानी आपने वो लगाना है लाजमी। अगर आपको नहीं पता किस तरह से लगाते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसकी जो फॉन्ट्स वाली वीडियो से आप एक दफ़ा जाके देखो। और स्टाइल और CSS में ये मैंने रोबोटो फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, यानी इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ से मैं अपनी HTML स्टार्ट करता हूँ। एक डिव को क्लास देता हूँ रैपर, और इसमें मैं एक और डिव लेता हूँ और उसको मैं देता हूँ पासवर्ड शो। और इसमें मैं एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट, और उसकी टाइप होगी टेक्स्ट। ये नीचे आ गई टाइप उसकी टेक्स्ट, नेम, और हमने उसको कोई आईडी नहीं देनी अभी। इसको हम देते हैं प्लेस होल्डर, इंटर नेम, और साथ में इसे हम यहाँ पे रिक्वायर लगा दें तब भी कोई मसला नहीं, ना लगा तभी, क्योंकि हम जो मेन काम कर रहे हैं वो हाइड और शो पे है। तो इसके नीचे आते हैं, इसी के नीचे एक और डिव देता हूँ, और उसको मैं देता हूँ पासवर्ड फील्ड, और इसमें मैं लेता हूँ इनपुट, उसकी टाइप होगी पासवर्ड। ये नीचे आ गई। और इसको भी नेम और आईडी अभी नहीं दे रहे। अभी मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे क्लास देता हूँ। क्लास में इसको देता हूँ पास, और फिर इसको देते हैं प्लेस होल्डर में कहते हैं इंटर पासवर्ड, और इसके आगे में लगाते हैं रिक्वायर। टैग को क्लोज कर दिया, और इसके नीचे आप एक स्पैन का टैग, और स्पैन के टैग को हम क्लास देते हैं शो बटन, और इसके अंदर हम एक लेंगे आई का टैग, और उसको क्लास देंगे फास्ट, मतलब आई एम लगाना ना, उसके लिए FAS और फिर FAI-I, ये फॉन्ट ऑसम की क्लास है। तो ये हमारे पास आई भी लग गई, यानी आई वाला फॉन्ट ऑसम भी लग गया, और एक हमारे पास नेम की फील्ड भी आ गई, और हमारे पास पासवर्ड की फील्ड भी आ गई। इतना था इसका HTML का कोड। अब आते हैं हम CSS में। CSS में सबसे पहले हम जो है इस रैपर को स्टाइल करेंगे। उसके लिए रैपर जो क्लास है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और CSS में आते हैं। यहाँ पर नीचे डॉट रैपर पोजीशन, सबसे पहले हम देंगे पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद इसे पैडिंग इसे देंगे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल, और उसको विड्थ देंगे 320 पिक्सल, और फिर मार्जिन से हम देंगे ऑटो करने से ये सेंटर में आ गया। और अब इसको हम मार्जिन टॉप देते हैं। मार्जिन टॉप में से दे देता हूँ 120 पिक्सल, 30 का लेते 130 पिक्सल कर लेते हैं। थोड़ा सा वापस नीचे आ गया। बॉर्डर रेडियस में से दे देता हूँ 5 पिक्सल। अब इसको हमने लगाना है बॉक्स शेडो,
तो बॉक्स शेडो के लिए मैं अपने यहाँ पे आऊँगा और ये मेरे पास एक लिंक है, ये आप लिंक यहाँ से देख सकते हैं, गेट CSS स्कैन। यहाँ से बड़े बेहतरीन जो है ना शेडोज़ हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम वैसे आपको बनाने आने चाहिए। मैं यहाँ से कौन से लेता हूँ, ये मैं 5 वाला ले लेता हूँ। 5 वाला मैंने लिया और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट किया और साथ में से प्रीव्यू देखते हैं। तो ये इसके बैकग्राउंड पे ये शेडो लग गया। उसके बाद हम इनपुट को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे रैपर, जो रैपर हमारे पास क्लास है, ये जो इसमें इनपुट है, इनपुट कॉमा वाओ, ये पासवर्ड फील्ड और जो पासवर्ड क्लास के अंदर इनपुट है, दोनों इनपुट्स जो हैं उनको यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं। ये ना CSS के सिलेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता CSS सिलेक्टर्स वाली वीडियो देखो, आपको भी चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक भी आई थिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। पहले ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। अच्छा, इनपुट और उसको मैं यानी सबसे पहले विड्थ दे दूँगा 100% और इससे हम पैडिंग देंगे। पैडिंग हम देंगे 15 पिक्सल और 10 पिक्सल। फिर इसको हम मार्जिन देंगे, थोड़ा सा मार्जिन 5 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0। और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल और आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन क्या है, अब ये देखें ना, इसको हम क्लिक करते हैं, इसके ऊपर ना एक लाइन बांध रही है, मतलब ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। ये बॉर्डर नहीं, ये इसकी आउटलाइन होती है। अक्सर ना हमें नहीं पता, इसका पता नहीं चलता, मुझे बड़ी देर बाद इसका पता चला था। आउटलाइन इसकी नाना, अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन नहीं आएगी। और अब इसको हम बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर हम देंगे इसे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर का कलर हमारे पास है 8E4480। ये हमारा मेन कलर होगा जो पूरी वेबसाइट में चलेगा। और उसके बाद इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ये इतना आ गया। अब आ गया, अब हम ना आई बटन को थोड़ा सा यानी स्टाइल करते हैं। उसके लिए जो पासवर्ड फील्ड है ना, ये वाली, इसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। अगर आपको पोजीशन का नहीं पता तो पोजीशन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो पड़ी है, उसे आप एक दफ़ा लाजमी देखो। बेसिक आप अपने लाजमी साथ में क्लियर कर लिया करो, क्योंकि बेसिक के बगैर गुजारा नहीं है। पोजीशन रिलेटिव और उसके बाद इसे हम स्पेसिफिक हाइट दे देंगे 15 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल। अब ये जो हमारे पास इनपुट स्पैन टैग है ना, इसके अंदर जो स्पैन टैग जिसमें आई का टैग लगा हुआ है, इसको हम करते हैं पासवर्ड फील्ड और उसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसे हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, ये आ गया। और इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट अब टॉप से कर लेते हैं 50%, टॉप 50%। तो ये 25 पे आ जाएगा, ये 50% आ गया। अब इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं, राइट से कर देंगे 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल किया और फ़ॉन्ट साइज से देंगे 20 पिक्सल और ट्रांसलेट वाई। ये एग्जैक्टली ना सेंटर में नहीं आ रहा, उसके लिए हम इसमें 50% लगाएंगे ट्रांसलेट वाई। तो ये अब एग्जैक्टली हमारे पास सेंटर में आएगा। ट्रांसफॉर्म ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, उसके लिए मैं इसको ये मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऊपर से दे देता हूँ, मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं 4 पिक्सल। अब यहाँ पे ठीक आ गया। और फिर इसके बाद कलर हम देते हैं, इसे कलर हमारा यही होगा। अभी आइकन को भी कलर लग गया। और उसके बाद इसका जो है कर्सर पॉइंटर, अब इसके ऊपर यानी फिंगर बांध रही है। अच्छा, अब हमने इसको ऑलरेडी तो इसको ना यानी पहले से इसका जो डिस्प्ले है वो हमने कर देना नन, लेकिन उसको डिस्प्ले नन करने से पहले जितनी भी पहले इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं सारी अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं पासवर्ड फील्ड में आता हूँ। ये पासवर्ड जो हमारी फील्ड है ये वाली, ये मेरे पास पासवर्ड फील्ड डॉट स्पैन और आई का टैग, इसको हम लगाते हैं बिफोर।
ये CSS के सूडो एलिमेंट्स हैं, इन पे भी पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं, उन्हें आप एक दफ़ा जाकर देख सकते हो। इसमें कंटेंट, अब इस कंटेंट में ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट HTML CSS के ना उन्होंने दिए होते हैं, इंटाइटीज़ दी होती हैं, वो मैं इंटाइटीज़ यूज़ करके एक लाइन ड्रा करूँगा। उस इंटाइटी की जो लाइन है उसका कोड होता है F0 और F070। तो ये इसके ऊपर ये लाइन ड्रा हो गई, ये देखा आपने, इसके ऊपर लाइन ड्रा हो गई, ये इस लाइन का कोड है। और अब क्या है, मैं यहाँ पे ना ये स्पैन टैग पासवर्ड फील्ड, या अब थोड़ा सा ना CSS इसकी ट्रिकी हो रही है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है। इनपुट और वैलिड, अच्छा इनपुट वैलिड कब होती है, जब उसमें हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, जब वो वैलिड हो तो क्या हो, ये मैं इसके ना CSS के सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, और स्पैन सिबलिंग सिलेक्टर में यूज़ कर रहा हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं कह रहा हूँ कि जब इसके अंदर मैं कोई चीज़ टाइप करूँ ना तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, लेकिन इसका डिस्प्ले तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका डिस्प्ले यहाँ पे नन कर दूंगा। अब इसका डिस्प्ले नन किया, अब जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, कोई भी चीज़ टाइप करूँगा तो इसका डिस्प्ले क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये हमें शो होने लग जाएगी। और ये हमारे पास लाइन ऑलरेडी तो ड्रा नहीं है ना, ये अब मैं दिखाता हूँ, ये वाली, अब ये देखो, अब ऑलरेडी इसके ऊपर लाइन नहीं आ रही, लाइन आ रही है जब मैं इसको क्लिक करता हूँ उसके बाद इसके ऊपर लाइन आ रही है। तो उसके लिए क्या फंक्शन लगाते हैं हम, उसके लिए हम इस जो लाइन है ना, ये आई बटन, इसके साथ हमने क्लास लगानी है कि डॉट btn शो जो है ना, डॉट हाइड btn, ये क्लास जब इसके साथ लगे तब ये हमारे पास शो। और ये क्लास किस तरह से हम ऐड करवाएंगे, ये हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इसमें हम सिंपली कोई चीज़ टाइप करते हैं, आई हमारे पास आ गई, अब इसकी रहती है फंक्शनैलिटी, अब हम इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। तो यहाँ मैं आऊँगा अपने main.js में, यहाँ पे एक मैं लूँगा कांस्टेंट, मतलब एक वेरिएबल लूँगा, पास फील्ड मतलब पासवर्ड फील्ड, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब पासवर्ड के लिए कौन सी क्वेरी सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ, मतलब उसको मैं उसके क्लास के नाम से गेट कर रहा हूँ। अब ये पासवर्ड जो है इसको मैंने क्लास दी हुई है यहाँ पे पास, यहाँ पे SSS, यहाँ पे SS लगा दो, थोड़ा सा ना, SSS से भी कोई मसला तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे, डॉट पास। अब इस क्लास के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया, यानी पास फील्ड के अंदर मैंने इस जो थी ना इनपुट उसको स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैं कांस्टेंट लेता हूँ और उसको मैं देता हूँ शो btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके लिए मैं CSS के जो सिलेक्टर्स हैं जिस तरह से हम करते हैं वो हम करेंगे स्पैन, और स्पैन के अंदर जो आई का टैग है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं कहता हूँ कि इस बटन पे है ना, हम जब क्लिक को, मतलब अब हमने इसको हमने गेट कर लिया, इसको हमने स्टोर करवा लिया, अब इसके क्लिक के ऊपर हमने काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ कि शो btn जो है इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा, क्लिक का, मतलब जब इसके ऊपर क्लिक को तो हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हो, फंक्शन हमारे पास कौन सा हो, ये हम इसका फंक्शन का कोड लिखूँगा, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप हमारे पास क्या हो जाए, टेक्स्ट हो जाए, सॉरी बल्कि उससे पहले हम ना ऐसे करते हैं, पहले वैलिडेशन लगाते हैं, इफ़ अगर पासवर्ड फील्ड जो है ना, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप अगर पासवर्ड है, अब ये इनपुट इसको हमने स्टोर किया इस पासवर्ड फील्ड वेरिएबल के अंदर। अब मैंने कहा कि पासवर्ड फील्ड की जो टाइप है अगर वो हमारे पास हो पासवर्ड, तो हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवा दे, कौन सा, ये पास फील्ड डॉट टाइप टेक्स्ट। मतलब अगर जब मैं इसके ऊपर बटन के ऊपर करूँगा क्लिक, अगर इसकी जो फील्ड है वो होगी पासवर्ड जो क्या रेडी है, जब जैसे इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक तो इसके पासवर्ड क्या फील्ड क्या हो जाए, टेक्स्ट हो जाए। तो इसे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हो, हम लास्ट में करके देख लेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो टाइप है वो क्या हो रही है, टेक्स्ट हो रही है। अब हमारे पास एक फंक्शन तो परफेक्टली काम कर रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो शो btn है, अब शो btn हमने आई में स्टोर किया हुआ है, तो शो btn डॉट क्लास लिस्ट और ऐड
इसमें एक क्लास ऐड कर दो, कौन सी, हाइड बटन वाली, हाइड BTN वाली, वही क्लास जिसके अंदर हमने ये लाइन लगाई हुई थी, ये वाली, ये वाली। इसको मैं यहाँ से करता हूँ यहाँ पे, अब ये वाले, अब मैं इसके ऊपर अगर कोई चीज़ टाइप करूँगा वो हो गई। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, दो फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। एक तो इनपुट की फाइल फील्ड जो है पासवर्ड से टेक्स्ट करवा रहा है, और साथ में अपने ऊपर जो है वो एक क्लास अप्लाई करवा रहा है हाइड BTN, और वो हमने यानी CSS में डिफाइन की हुई है, और हाइड BTN के ऊपर हमने ये लाइन क्रॉस लगाई हुई है, जो कि एक बहुत ही कूल फंक्शन है। अब ये करते हैं। अब मैं कहता हूँ अगर ये ना हो, एल्स में क्या हो, सारा कुछ इसके उल्ट हो जाए, सारा कुछ क्या हो जाए, इसको उल्टा जाए। इसी कोड में कोड को करूँगा यहाँ से कॉपी में, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा। अब अगर यानी ये काम नहीं हुआ तो पासवर्ड की जो फील्ड है वो क्या हो जाए, पासवर्ड हो जाए। इन पास फील्ड पहले हम उसने टेक्स्ट कर दी, फिर जब क्लिक किया तो उसकी जो टाइप क्या हो जाएगी, पासवर्ड अगेन हो जाएगी। और अब यहाँ पे ऐड क्लास कर रहा है, अब यहाँ से रिमूव क्लास कर दे, यहाँ से रिमूव क्लास कर दे। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, शो कर रहा है, फिर क्लिक करता हूँ तो ये, अच्छा फिर क्लिक करना, ये हाइड नहीं कर रहा वो इसलिए। अब यहाँ पे ना अगर आप एक इक्वल लगाओगे, एक इक्वल लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, डबल इक्वल लगाओगे तब ये काम करेगा। अब मैंने कोई चीज़ टाइप की, क्लिक किया शो, फिर क्लिक किया हाइड, फिर शो हाइड। अब यहाँ पे आपने डबल इक्वल लगाना होता है, डबल से भी बेस्ट होता है अब ट्रिपल लगा दो, मोस्टली जो बेस्ट होता है वो ट्रिपल इक्वल लगा दो, फिर कोई भी ना मसला नहीं रहता। अब ये देखो, अब कोई भी चीज़ मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ तो उससे मैं हाइड और शो कर सकता हूँ, जो कि आप बहुत से जो है ना मैंने वेबसाइट उसमें फंक्शन देखा होगा। अब एक्चुअली मैं बैकएंड में क्या कर रहा है, मैं इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसका कोड ओपन करता हूँ, बॉडी, और ये हमारे पास div आ गया, पासवर्ड फील्ड, फिर ये और BTN। अब ये देखो, अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ, ये देखो। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। और अच्छा अब ना हमारे पास ये है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, अच्छा हमने दोनों की टेक्स्ट की हुई है, फिर पेज को रीलोड करते हैं। हमने दोनों की टेक्स्ट तो नहीं रखी हुई, नहीं ठीक है, पास वो ऑलरेडी पहले से लोड था इसलिए कर रहा था, मतलब पहले से फंक्शन उस पर ना काम कर रहा था, जो उसकी ऑलरेडी ना टेक्स्ट में शो हो रही थी। अब मैं इसको और ओपन करता हूँ, फिर ओपन किया और फिर अंदर किया। अब ये देखो इसकी टाइप क्या आ रही है, पासवर्ड। अब जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तब ठीक है, लेकिन अब इसको मैं साथ में ओपन कर लेता। अब ये आई को आपने देखना और ये पासवर्ड फील्ड को देखना है। अब इसको क्लिक कर, ये देखो इसके साथ में इसने ये जो टाइप है टेक्स्ट वो भी कर दी, और यहाँ पे इसने हाइड BTN क्लास भी ऐड करवा दी। अगर फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो आपको नील समझ एक रेड वाली लाइन जो है ना काम करती हुई नजर आ रही होगी। अब ये फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करा रहा है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, थोड़ा सा बस टेक्निकल काम था, और इतनी कोई यानी इसमें ज़्यादा कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं थी, चंद एक लाइनों का कोड था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।